नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप लोग जिम्मेदार शब्द से क्या समझते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए मैं साइलेंट होती हूँ, सोच के दिखिए और फिर मैं अपने व्यूज़ रखूँगी यहाँ पर। जिम्मेदार, सोचिए जिम्मेदार होना क्या है आपके हिसाब से। एक छोटा सा बच्चा, मैं बोलती हूँ एक छोटा सा बच्चा अपनी फैमिली में डिपेंड होता है ना, आपके अकॉर्डिंग वो डिपेंड होता है अपनी माँ पर, अपने पापा पर। लेकिन आपने देखा है कि अगर छोटे से बच्चे को बॉटल से दूध पीना है तो आप बॉटल लगा सकते हैं, बट उसको पीने के लिए जो प्रयास करना है वो बेबी को ही करना है। रिसेंटली मैंने एक्चुअली मेरे नेबर का बच्चा मैंने देखा, बिल्कुल स्मॉल बेबी, जो अभी 1 महीने 2 महीने पहले पैदा हुआ था। तो स्टार्टिंग से ही उसको ये पता था कि अगर मेरे को दूध पीना है तो मुझे मेहनत करनी होगी। तो उसने वो जिम्मेदारी ली कि ये मुंह तो मुझे ही चलाना पड़ेगा, राइट। छोटी छोटी बातों को समझिए, क्योंकि बहुत लोग जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें जल्दी जल्दी बड़े होना है, कोई नौकरी ले लेनी है, फिर अपने परिवार को चलाना है, और फिर परिवार को चलाना है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी शादी हो गई तो हमारे बीवी को के साथ हमें रहना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर हमारे बच्चे हो जाते हैं, उनको पालना, वो हमारी जिम्मेदारी है ना। और किसी पड़ोसी के तो छोड़िए, किसी रिलेटिव के बच्चे को अगर रखना पड़ जाए, तौबा तौबा, आज की डेट में कैसे, है ना, राम राम राम, कैसे, नहीं 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 नहीं, दूसरे के बच्चे की जिम्मेदारी तो बिल्कुल नहीं ले सकते। तो मैं इस जिम्मेदारी की बात बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि ये आपका पर्सनल डिसीजन है, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी। लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपको रियलाइज़ कराना चाहती हूँ अपने माध्यम से, जो मैंने समझा है। मैं दोस्तों वो बात नहीं बोल रही हूँ जो सुनी सुनाई हूँ या फिर जो मैंने रियलाइज़ ना की हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा गंभीर टाइप की थी। गंभीर मतलब सेंसिबल टाइप थी। मुझे बहुत जल्दी अफेक्ट होती हूँ मैं चीज़ों से जो मेरे आसपास हो रही हैं। तो कई बार फील होता था कि मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, कि मुझे क्यों किसी का दुख देखकर ऐसा फील हो रहा है, या मुझे क्यों मतलब उसका दुख अपना लग रहा है, और मैं किसका दुख कैसे दूर कर दूँ। मैं इस ट्रैप में थी कि मैं सबके दुख कैसे दूर करूँ, सबकी कैसे हेल्प करूँ। लेकिन जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ी, जैसे जैसे मैं एक स्पिरिचुअल पाथ पे आई, जैसे जैसे मेरा मेडिटेशन करने की इंटेंसिटी बढ़ी, सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, कॉन्शियसनेस बढ़ी, मेरी चेतना थोड़ी जागरूक हुई मेरी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम अगर इतना भी कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लाइक अगर हम किसी का दुख समझ के, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, डॉक्टर्स के हाथ में भी सब कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर लास्ट मोमेंट तक कोशिश करता है पेशेंट को बचाने के लिए, लेकिन उसके हाथ में भी कंट्रोल नहीं है। तो हम कोशिश कर सकते हैं, लाइक कुछ भी अगर हम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ मतलब हम मान लीजिए हम डॉक्टर नहीं हैं या हम उसके परिवार वाले नहीं, कुछ नहीं, तो हम क्या सिंपली अंदर से विश कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाए। इतनी भावना रखना ही आपके लिए जिम्मेदार होना है। क्योंकि जिम्मेदार को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी। और इस जिम्मेदार कहाँ से बना है, रिस्पॉन्ड, तो हर चीज़ के प्रति रिस्पॉन्ड करना। लाइक आप रास्ते में जा रहे हैं, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो बहुत लोगों ने देखा होगा, कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग एम्बुलेंस बुलाने से पहले, उसको देखने से पहले, क्योंकि डरेंगे पुलिस केस ना हो जाए, तो हम तो टच नहीं करेंगे, उसके पास तो जाना ही नहीं है। बोल के बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, बस ऐसे ही जा रहा था, हेलमेट नहीं पहना था, ये ऐसे गलत चला रहा था, हो गया। तो ये आपकी अवेयरनेस नहीं हुई, ये रिस्पॉन्ड करना नहीं हुआ। और क्या करने लग जाते हैं आजकल, वीडियो बनाने लगते हैं, फ़ोटो क्लिक करने लग जाते हैं, उन्हें जगह जगह शेयर करना, मल्टीमीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ऑल, मतलब सब जगह उसको कर देंगे। क्योंकि मेरे पास भी आता है ये सब, तो देख रही हूँ मैं। तो ये शेयर करने से ज़्यादा आप अगर एक एम्बुलेंस को कॉल करेंगे या पुलिस को भी कॉल करेंगे, वो उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है।
कुछ नहीं है तो उसको वहाँ पर देखिए, उसको एक पानी पिला दीजिए, जो भी आप कर सकते हो उस लास्ट मोमेंट पे वो करिए दोस्तों, क्योंकि इससे बड़ा कुछ और नहीं हो सकता। मतलब मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई धर्म भी होगा आपके लिए। आप जो कह रहे हैं कि हम सात्विक हैं, हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, तो अपने धर्मों का झंडा गाड़ने से ज़्यादा असली धर्म को समझिए जो इंसानियत का है। हम पेड़ पौधे देखते हैं, हमें लगता है दूसरे का गार्डन है, यार बाहर है, हमने क्या करना है। अगर आप उसमें एक बॉटल पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पेड़ हरा भरा हो जाएगा। आपने वो कनेक्शन नहीं फील किया है कभी। अगर आप एक पेड़ के पास भी रोज रोज जाके खड़े हों तो आपको लगने लगेगा वो भी आपका एक हिस्सा है, आपको उससे भी प्यार हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसे सोचते नहीं हैं। तो हर चीज़ के प्रति आप थोड़ा सा जागरूक होइए, तभी आपको अपनी जिम्मेदारी पता चलेगी। क्योंकि अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी एनर्जी को सही रखने के लिए हमें ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे, कोई और नहीं आएगा। और यही इस कोरोना टाइम की बात मैं कर रही थी, तो इसमें भी यही है। अगर आप अपनी अपनी जिम्मेदारी लें कि हम खुद को बचा के रखेंगे, और अगर हम नहीं भी बचे तो हम दूसरे को नहीं करेंगे अपनी वजह से, तो इसके ये जो रेशियो भी इतना हाई लेवल पे जा रहा है, ये बहुत कम हो सकता है। इसी से कोरोना हार सकता है, और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है ना बहुत सारे रास्ते नज़र आ रहे हैं, तो बहुत सारे नहीं हैं। वैक्सीनेशन और ये सब टेम्परेरी हैं। अगर आपको सही तरीके से होना है तो अपने इस शरीर के प्रति जिम्मेदार होना होगा, अपने शरीर की ज़रूरतें जानना होगा। हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या पीना है, कैसे पीना चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए, सब जानना होगा। अपने शरीर के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी होंगी। देखिए, इम्यूनिटी के लिए अगर मैं बात करूँ तो इम्यूनिटी के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको बहुत ज़रूरी हैं। आपको कोई भी आपकी जो आपको कोई भी चैंटिंग, कोई भी मंत्रा चैंटिंग आप कर सकते हैं, उसको एक बिल्कुल रिदम के साथ, बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ उस चैंटिंग को कर सकते हैं। आप सिमा क्रिया कर सकते हैं, सिंह क्रिया जिसे बोलते हैं हम योग में, वो आप कर सकते हैं। वो इम्यूनिटी आपको बढ़ाने में हेल्प करेगी। लेकिन प्लीज़ जागरूक बनिए, प्लीज़ जिम्मेदार बनिए। जिम्मेदार नहीं होंगे तो हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे, और फिर सिर्फ हम एक दूसरे को दोष देते रहेंगे, एक दूसरे को नोचने लग जाएंगे, और कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला। हम सब लोगों से ही समाज बनाए, हम लोगों से ही ये इंसानों से ये प्रकृति है, बट हम इसको चलाने वाले नहीं। आप मत सोचिए कि हम इसको चला रहे हैं। हम इसके बहुत 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 माइनर से चींटी की बराबर भी नहीं है दोस्तों। तो इस बार तो बहुत जिम्मेदारी लेने की वो है, और ये बिल्कुल राइट टाइम है हमें जिम्मेदार होने का हर चीज़ के प्रति। फिर आप देखेंगे आप अपने अंदर कितने सारे चेंजेस खुद ही देखने लग जाएंगे, और वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जनरेट हो जाएंगे। और फिर आप अपने एनर्जी लेवल को देखिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप उससे लड़ने के लिए तैयार होंगे। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई हो, तो प्लीज़ जिम्मेदार बनिए। ऐसे ही हल्के में मत लीजिए अपनी लाइफ, या बस पैदा हुए हैं और आज मर जाएंगे, ऐसा नहीं। जीने का मतलब ही ज़िंदगी है, उसको जिए हर पल, डर के नहीं, हिम्मत के साथ, इसके साथ मतलब फाइट करके, और ज़िम्मेदार होकर। अगर आप ज़िम्मेदार हैं तो आप फाइट करने के लिए भी तैयार हैं। Thank you guys. Thank you for watching.